नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानवापी मास्क के ऊपर जो वहाँ पर काशी विश्वनाथ के अंदर जो है, जो मस्जिद है ज्ञानवापी, उसके लिए एक पूरा सर्वे चाहिए था हिंदुओं के, जो खास तौर से जिन्होंने याचिका डाली हुई थी। लेकिन उसको अदालत ने वो सारी की सारी इनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ये बहुत समय के बाद ऐसा सुनने में आया कि जहाँ पे हिंदुओं की याचिका को सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर पूर्ण सर्वे की बात हो रही थी, संपूर्ण सर्वे की बात हो रही थी, उसकी अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। और 19 अक्टूबर को इस अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीनियर जज ने फैसला सुरक्षित रखा था। और कहीं ना कहीं इसको चुनौती भी पहले इस किस्म के जो थे, जो पूरे के पूरे आदेश की बातें थी। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी केस आया, वहाँ भी कई महिलाओं ने एक अर्जी दी थी। और ख़ास तौर से इसमें अगर कोई दोषी है तो सर्वोच्च न्यायालय है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और चंद्रचूड़ सिंह ने कोई भी ये छोटी अदालतों के अंदर इस किस्म के जितने भी कंट्रोवर्शियल केसेस आ रहे थे उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो एक किस्म से कहा जाए तो संविधान के ढांचे को चोट पहुंचाना, संविधान के जो सो कॉल्ड जो हमारे एक्ट्स हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उनको चोट पहुंचाना, ये काम हमारे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका ने किए हैं। और हर बार जब भी चंद्रचूड़ साहब के पास याचिका आई तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं नहीं, जो लोअर कोर्ट को काम करने दो, जब हमारे पास कोई आएगा तब देखेंगे। अगर वहीं पे इस रोग को रोक दिया जाता तो आज ये हिंदुस्तान के 10 छोटे कोर्ट्स के अंदर या 50 छोटे कोर्ट के अंदर इस किस्म के मसले नहीं आते थे। लेकिन ये एक ब्लंडर है चंद्रचूड़ का, जिसको हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे उन्होंने हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की अदालतों को इन धार्मिक मामलों की दलदल के अंदर धकेल दिया। चंद्रचूड़ कहते हैं कि मुझे नहीं पता लोग कैसे याद रखेंगे, लेकिन मैं चंद्रचूड़ साहब आपको बता दूं कि आपको हमेशा एक संविधान प्रेमी के रूप में याद नहीं किया जाएगा, आपको एक देश प्रेमी के रूप में भी याद नहीं किया जाएगा। आपके केसेस पेगासस पे हो, महाराष्ट्र पे हो, दिल्ली पे हो, राफेल पे हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हो या कई और के अंदर हो, हमेशा इस बात का लोगों को एहसास रहेगा कि आप मोदी प्रेमी रहे और आपने मोदी जी को गणपति के त्यौहार में अपने घर बुला के आपने संवैधानिक परंपराओं का देखा जाए तो उल्लंघन किया, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो पाप किया। आप भले ही बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं, लेकिन भारत का हर नागरिक, उसे ये अधिकार प्राप्त है कि वह सम्मानपूर्वक आपकी आलोचना कर सके कि आपने इस देश के साथ न्याय नहीं किया। और आपकी ज़्यादा इच्छा कोई आपको गवर्नमेंट की पोस्ट मिल जाए, या फिर आपको कोई गवर्नरशिप मिल जाए, या फिर आपको कोई मिनिस्टरशिप मिल जाए। आप भी दरअसल उसी रोग से ग्रस्त हो गए जिस रोग से रंजन गोगोई ग्रस्त थे, और उनको वहाँ पर इनाम दिया गया था। अब्दुल नज़ीर को भी इनाम दिया गया था राम जन्मभूमि के केस में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा जो क्या कहते हैं कि ज्ञानवापी में जो हुआ है, लेकिन मुझे लगता है टेम्पररी है। फिर कोई कोर्ट आएगा और फिर उसकी परमिशन दे देगा, क्योंकि कोर्ट भी अब हिंदुओं के पक्ष में ही सारे निर्णय देते हैं। उनका भी निर्णय कुछ इसी किस्म का है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।